में ही रहते हैं, आपने बेटी के बारे में नहीं विचारा। बेटी विवाह योग्य हो चुकी है। राजा कहने लगे, रानी तुमने बड़ी सुंदर बात कही है, मुझे तो बेटी के बारे में ख्याल ही नहीं रहा। रानी को समझाने के बाद तुरंत ही महाराज महलों से कचहरी के लिए फिर वापस हो जाते हैं। जब दरबार में आए हैं तो महाराज ने अपने मंत्री से कहा है कि मंत्री सारी सभा में ऐलान कर दो, कोई शोरगुल ना करें, शांति से रहें। सभी लोग शांति से बैठ जाओ। कतई सभी से कह दो जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं। जो खड़े हैं वो का कहीं में समझ में नहीं आई। अरे मूर्ख, मैंने ये कहा कि सभा में कह दो जो खड़े हैं वो बैठ जाएं आराम से, शोरगुल ना करें। हाँ सही है, क्योंकि सभा में बोल दो मेरी बेटी रुक्मणी है ना। का बुखार आएगा बकू माना। अरे मूर्ख, बेटी को बुखार आएगा तुझे अच्छा लगेगा ना? ना ना ना, तुम्हारे से मुँह कतई नहीं अच्छे लगो। लली तुम्हारी हमें कहा है, हम तो डॉक्टर को बुलाए लगे। अरे मंत्री, हे महाराज, मेरी बेटी रुक्मणी है ना, वो विवाह योग्य हो चुकी है। ब्याला कह गई जी। मतलब कल गोदी खिलाई और आज ब्याला। मंत्री, जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुन। सारी सभा में कह दो बेटी रुक्मणी योग्य, अगर कोई वर हो तो उस लड़के का नाम मुझे बता दो। ठीक है महाराज जी। तो मैं बोल दूं? जी। सभी लोग शांति से बैठ जाएं, खासकर हमारी बात पे ध्यान देंगे। सफेद मूंछों वाले, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी आज शादी कर। ये क्या बकवास कर रहा है ये? इनको ब्याह करवाएंगे हम। तेरा दिमाग खराब है। मैंने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि विवाह कराया जाएगा। मैंने ये कहा कि बेटी योग्य वर अगर किसी के दिमाग में है तो उनका नाम मुझे बता। तो न्यों कहो लली गिल, तुम्हें दूल्हा की आवश्यकता है? जी जी बिल्कुल। तो ऐसे कहो ना। ओ माय गॉड। तो ये जरासी बात के लिए आप सभा को क्यों अवगत करा रहे हैं? आप हमसे बात करें, हम बहुत तगड़े बारे मजिया है। अरे बेटी योग्य कोई वर हो तो मुझे बताओ। अरे कितने भंडारों खुलो, तुम बताओ तो। नहीं, लली कितने साल की है? लल्ला कितने साल की चाहिए? बिटिया है 18 की है चुकी, और लल्ला होए तो 20 को या 22 को, इतने से बड़ो नहीं होना चाहिए। 20 को 22 को तो महाराज ने मैं हूँ, हिसाब लगा लूँ। हिसाब? हाँ। हिसाब किसका लगेगा भाई? ना चल लगा ले जल्दी कर। बोल के मजिया थोड़ी, हम तंगड़े मजिया हैं तो नहीं, हिसाब से देखते हैं। दो को पाड़ो याद है? तो को याद है? बैंड बारे तो याद है? अच्छा प्राइमरी बाबू आपको नहीं याद है? मुँह को याद है? दो कंदू दो धन्ना 4 ही नहीं, हम सही कह रहे हैं। और दो पंज नहीं, 4 को याद है? तो क्या याद है? 4 को याद है? तो सुना सुना जाए, समझा लियो। क्यों? उल्टो सीधो तो उससे पूछ क्यों रहा है भाई तू? ऐसे करो, चाचा 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 चाचा। जय समझा लियो, जो हमसे कई दोबारा मत कह दिए ऐसे। अरे भाई तू बता, तेरे दिमाग में कोई लड़का हो तो। महाराज 4 साल के 5 काम कर। क्या बकवास कर रहा है ये? अरे मूर्ख, 5 नहीं, मुझे सिर्फ एक लड़की की जरूरत है जिसकी उम्र हो 20 वर्ष की। एक लल्ला चाहिए जी। लल्ली कितने साल की है? 20 साल की? 18 साल की। अच्छा 18 साल की। तो लल्ला बताओ तुम्हें कैसो चाहिए अब की बार लल्ला? लड़का देखने में चाहे सांवला हो, लेकिन लड़की के चेहरे पर छवि होनी चाहिए। तो रुक जाओ ने जल्दी लाओ। हाँ। शिक्षित परिवार से हो। हाँ कतई। साधना भक्ति घर में हो। साधना को नाम तो ना है। अरे मूर्ख, साधना का नाम नहीं, साधना किसे कहते हैं? भगवान की भक्ति करना। छप्पर को साधना। अरे मूर्ख, कौन तुझसे सर मारे? सर मत मारो, हमें 2-4 बातें समझा दो बस। साधना कहते हैं बेटा, इंद्रियों को वश में कर लेना, मन को साध लेना ही साधना है। मन को साध लेना। भगवान की मन को साध करके, इंद्रियों को वश में करके भगवान की भक्ति में लग जाना ही साधना है। हाँ सो तो है लला, वो कतई है, बहुत ज्यादा है। शिक्षित परिवार हो। कतई लॉलीपॉप। घर ठीक ठाक हो? घर भी है। गाड़ी तैयार खड़ी है। क्या मतलब? नहीं गाड़ी भी है। कहाँ है लड़का? कोई दिमाग में आया? लड़का कहाँ है? लड़का ये बैठा है महाराज। कहाँ?
ये उधर लंबी निगाह करिए, ये बैठा है। आपकी समझ में नहीं आ रहा? नहीं। वो लंबी निगाह करिए, उधर वो लड़का ये बैठा है। किधर? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ है मंत्री, जरा फिर से बता, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपकी समझ में नहीं आ पा रहा है? वो उधर लंबी निगाह करें, वो लड़का काफी इशारे भी कर रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। कहाँ है लड़का? आप सबके समझ में आएगा है ना? सबके आएगा। मुझे बता जरा, है कहाँ लड़का? वो लंबी निगाह करें, लंबी, वो उधर कोने पे ये रे बदतमीज, हमने तू अपने आप को बता रहा है ना? हमन जे थोड़ी कही कि तुम हमारे साथ ब्याह कर दो। फिर मैंने न्यों कही नाराज, हमारे जैसा लड़का चाहिए तुम्हें। बात बहुत जल्दी घुमा लेता है तू। हाँ, मैं छोटे पे तक घुमा ले तू। भैया दोपहर से शाम होने के लिए आई, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि बेटी की शादी कहाँ करें। एक बोला दुर्योधन, दूसरा बोला दुर्योधन बहुत बड़ा घमंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं हो पाया। महाराज एक खड़ा हुआ लास्ट में, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं? बोले बोलो। बहन